हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर कम्युनिकेबल डिजीज, और वो भी कौन सी, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। थर्ड है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की डेफिनेशन अपन पढ़ता है। तो इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ ड्यू टू वेरिसिला जोस्टर वायरस। कहने का मतलब चिकन पॉक्स है, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसकी वजह से फैलती है, वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से। It is characterized by vascular rashes with fever, malaise and ache. ये किस करेक्टराइज होती है? स्किन रेसेज। रेसेज का मतलब चकते पड़ जाते हैं, स्मॉल स्किन रेसेज होते हैं। और इची ब्लिस्टर। और जो ब्लिस्टर का मतलब छाले पड़ जाते हैं, छाले टाइप में, और उनमें क्या होते हैं, इचिंग भी होती है। विथ स्कैब ओवर। स्कैब मतलब, और जो ब्लिस्टर बन गए उन पे पपड़ी आ जाना, एक हार्ड फॉर्मिंग बन जाना, राइट। उसके अलावा क्या, विथ फीवर है, मेलेज है एंड एक, बॉडी एक हो सकता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ह्यूमन हर्पीज वायरस है। चिकन पॉक्स ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? नेजल सिक्रेशन है, थॉट सिक्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्लड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 70 डेज। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये क्या है, 14 से 21 डेज भी दे रखा है, राइट। इसके कुछ साइन सिम्टम्स के बारे में कि इस बीमारी के क्या साइन सिम्टम्स, तो स्टेप में इसमें फर्स्ट क्या है, प्रोडर्मल स्टेज, या फिर अपन कह सकते हैं प्री इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव स्टेज का मतलब बिफोर रेस अपीयरेंस, जो बॉडी के अंदर रेस आते हैं उससे पहले कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? फीवर है, बॉडी एक है, सिवरिंग है, मेलेज है। फिर इरप्टिव स्टेज में जो रेसेस क्या है, अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अपन स्टेज ऑफ रेसेस, अपन रेसेस की स्टेज के बारे में बात करें तो कौन कौन से स्टेज हैं रेसेस की, तो सबसे पहले है मैक्यूला, पेपुलाइज, वेसिकल्स एंड स्कैब। ये 1 2 3 4 फोर इसकी क्या है, रेसेस स्टेज हैं। रेसेस की 4 स्टेज है। तो मैक्यूला क्या होता है, रेस होता है। फिर होता है पेपुला। पेपुला का मतलब क्या है, मैक्यूला पढ़ते हैं अपन, क्या है मैक्यूला, स्किन चेंज, इसकी चेंज स्किन कलर बट नो एलिवेशन। स्किन का कलर चेंज होता है बट उसमें कोई एलिवेशन नहीं आता, कोई नोड नहीं बनता, कोई पर पेपुला नहीं बनता, राइट। दूसरा क्या है, पेपुलाइज, सॉलिड एलिवेटेड स्ट्रक्चर एंड चेंज स्किन कलर। स्किन कलर चेंज होती है लेकिन जो सॉलिड एलिवेटेड स्ट्रक्चर है वो एलिवेट, सॉलिड क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, राइट। और पेस्टुलाई क्या होता है, एलिवेटेड स्किन विथ पस कलेक्शन। और जो उस एलिवेटेड हो चुका है पेपुला, उसमें क्या है, पस कलेक्शन हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेस्टुलाई, राइट। लास्ट में क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सैक बोल सकते हैं, सिस्ट बोल सकते हैं। किससे फुल, किससे होता है, फ्लूइड से फुल होता है वो सैक। स्कैब का मतलब क्या है, एक ड्राई रफ प्रोटेक्टिव क्रस्ट फॉर्मेशन, एक कट और वुंड ड्यूरिंग हीलिंग। जो वुंड बन गया है, जो पेपुला बन गया है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाती है जिसको अपन बोल सकते हैं पपड़ी बन चुकी है, राइट। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे लाइक निमोनिया, एनसेफलाइटिस। ब्रेन का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनसेफलाइटिस बोलते हैं। हेमरेज है, हेमरेज ब्लीडिंग। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट यही है, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, तो उसी के बेस पे अपने को क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट करना है। तो फर्स्ट क्या, डेली एंटीसेप्टिक बात करवाना है पेशेंट को। ओरल हिस्टामिन टू रिड्यूस प्यूराइटिस। ओरल हिस्टामिन अपन पेशेंट को देंगे जिससे जो ईचिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आइसोलेशन अंटिल ऑल लीजन हैव क्रस्टेड। पेशेंट को अपन आइसोलेटेड करते हैं जब तक कि जो लीजन है वो हार्ड ना बन जाए, राइट। एंटीवायरल एजेंट ड्रग है जो एसाइक्लोवीर है। अवॉइड सेलिसाइलेट। सेलिसाइलेट क्या होता है, एस्पिरिन, क्योंकि पहले से ये हेमरेज की कॉम्प्लिकेशन है, तो एस्पिरिन भी क्या कॉज कर सकती है, हेमरेज ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। एडवाइस टू पेशेंट फॉर शॉर्टन फिंगर नेल टू प्रिवेंट स्क्रैचिंग। अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे जो उसके नेल्स हैं उनको शॉर्ट करना। जब वो स्क्रब करेगा स्किन पे तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए नाखूनों को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। अपन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रोवाइड आइसोलेशन टू पेशेंट,
प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, गिव स्किन केयर, एडवाइस टू पेशेंट दैट डू नॉट स्क्रैच टू स्किन लीजन। पेशेंट को अपन एडवाइस करेंगे वो स्किन जो लीजन को उसको स्क्रैप ना कर सके, राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का दूसरा नाम क्या है? वेरियोला। ये भी एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसकी वजह से फैलती है? वेरियोला वायरस की वजह से, वेरियोलो वायरस, राइट। हाँ, अपन लास्ट में पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या है स्मॉल पॉक्स में और चिकन पॉक्स में। तो इसके अपन बात करेंगे स्मॉल पॉक्स के साइन सिम्टम्स क्या है? हेडेक है, वोमिटिंग है, कन्वल्जन है, फीवर है और बॉडी एक है। द वेसिकल्स आर लार्ज एंड डीपर प्यूरुलेंट, दे लेफ्ट परमानेंट स्कार आफ्टर हीलिंग। जो वेसिकल्स हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और डीपली होते हैं, प्यूरुलेंट भी होते हैं। दे दे लेफ्ट परमानेंट स्कार, ये परमानेंटली स्कार छोड़ देते हैं हीलिंग होने के बाद भी, जो कि उम्र के बाद में अपने को दिखाई देते हैं, लाइफ टाइम वो अपने को देखने को मिलते हैं जो स्कार बन गए। स्टेजेस ऑफ रेसेस सेम ही है। जो रेसेस हैं उनकी कौन कौन से स्टेज है? मैकुलाई, पेपलाई, वेसिकल्स, पेस्टुलाई एंड स्कैब, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अपन बात करें तो 10 to 12 डेज है, अदर बुक्स में क्या है? 7 to 17 डेज है। कॉम्प्लिकेशन सेम है चिकन पॉक्स के ही है। ट्रीटमेंट क्या है? प्रोवाइड ओनली सपोर्टिव थेरेपी, जो अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, सेम एज चिकन पॉक्स के समान है। नाउ वैक्सीन इज अवेलेबल बट इज हैव नो नीड बिकॉज इट इज टोटली इरेडिकेटेड नाउ ए डेज। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है लेकिन वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टोटली इरेडिकेट हो चुका है, जा चुका है, अब नहीं होता है, इसलिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, जबकि वैक्सीन अपने पास अवेलेबल तो है, राइट। अब अपन इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो आप इमेज में देख सकते हैं अपन, जो स्मॉल पॉक्स है वो सबसे ज़्यादा जो रेसेस हैं वो कहाँ पे हैं? हेड पे हैं, पाम पे हैं और एंकल्स पे हैं। जबकि चिकन पॉक्स में सबसे ज़्यादा कहाँ है? चेस्ट पे हैं। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या है? जिस बॉडी के ऊपर जो रेसेस बने हैं, चिकन पॉक्स में रेसेस अपने को कौन सी स्टेज में मिलेंगे? कि मेकुला, पेपुला, वेसिकल्स और स्केप, चारों स्टेप में अपने को रेसेस मिलेंगे। कहने का मतलब मेकुला स्टेज में मिलेगी, पेपुलाइज में मिलेगी, वेसिकल्स में मिलेगी और स्केप भी मिलेगी। जबकि स्मॉल पॉक्स में मेकुला, मेकुला के बाद में पेपुला बनेगा, पेपुला के बाद में वेसिकल्स बनेगा और वेसिकल्स के बाद में पेस्टुलाई बनेगा और उसके बाद में स्केप बनेगा, राइट। जबकि चिकन पॉक्स में क्या होता है? ये चारों स्टेप एक साथ देखने को मिलती है, जबकि स्मॉल पॉक्स में एक स्टेप को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप ऑफ रेसेस में जाता है, यानी कि रेस की एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद में सेकंड रेस की रेसेस की स्टेप बनती है, यानी कि मेकुला के बाद में पेपुला बनेगा, पेपुला के बाद में वेसिकल्स, इस तरीके से बनेगा। जबकि चिकन पॉक्स में क्या है? सारी स्टेजेस एक साथ देखने को मिलती है। अब ये जो मेजर डिफरेंस है वो स्क्रीन पे है। पहले स्मॉल पॉक्स है, फिर चिकन पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स में जी क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन का है और यहाँ पे 14 से 21 दिन का है, राइट। और सेकंड क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट क्या है स्मॉल पॉक्स में? मेलेज, फीवर, रिगर, वोमिटिंग, हेडेक एंड बैकएक और प्रिचिक द रेस बाय 2 और 3 डेज। कहने का मतलब जो मेलेज है, फीवर है, बैकएक है, वोमिटिंग है, ये बिफोर मिलते हैं, रेसेस के बिफोर मिलते हैं, पहले मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे कोई इलनेस नहीं होता, जबकि रेसेस नहीं आते। चिकन पॉक्स में क्या है? कोई भी ऐसी इलनेस नहीं होती जब तक कि रेसेस दिखाई नहीं देते, राइट। स्मॉल पॉक्स का थर्ड पॉइंट क्या है? पॉक्स का मतलब क्या होता है? पॉक्स मार्क, या फिर अपन कैसे पॉक्स मार्क, यानी कि रेसेस आर मोस्ट न्यूमरस ऑन द फेस, आर्म एंड लेग। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्मॉल पॉक्स में जो ये रेसेस हैं या फिर पॉक मार्क हैं, ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादा? फेस पे, आर्म पे और लेग्स पे। जबकि यहाँ कहाँ मिलेंगे? चिकन पॉक्स में कहाँ मिल रहा है? द पॉक्स आर मोस्ट न्यूमरस ऑन द ट्रंक। जबकि ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? चिकन पॉक्स में ट्रंक पे मिलते हैं, राइट। स्मॉल पॉक्स का जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉक्स आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द पाम एंड सोल। पाम पे मिलते हैं, सोल पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है स्मॉल पॉक्स का? द रेस
occur at the same time with lesion on any one part of the body in same degree of development। जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो रेसेस है वो एक टाइम पे मिलेंगे, एक सेम टाइम पे मिलते हैं लीजन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में नहीं मिलते, सेम स्टेज पे सेम टाइम में मिलते हैं। और यहाँ पे चिकन पॉक्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ओ एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में अपने को रेसेस देखने को मिलते हैं, राइट। स्मॉल पॉक्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केप दैट कैन बी इन्फेक्शियस बिगिन टू फॉर्म 10 to 14 डेज आफ्टर द रेस अपीयर। जो स्केप्स बन जाता है, हार्ड फॉर्म में पपड़ी बन जाती है, वो भी इन्फेक्शन फैला सकती है। कहाँ से, 10 से 12 दिन आफ्टर रेस, रेस अपीयर होने के 10 से 12 दिन बाद। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चिकन पॉक्स में, स्केप दैट आर नॉट इन्फेक्शियस बिगिन टू फॉर्म 4 to 7 डे आफ्टर दी रेस। यहाँ पे ये स्केप इन्फेक्शन नहीं फैलाता। स्मॉल पॉक्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केप फॉलो 14 to 20 डे आफ्टर द रेस बिगिन। रेस आने के बाद में 14 से 28 दिन के बाद में जो स्कैब है फॉल हो जाएगा, गिर जाता है, इनकी रिकवर हो जाता है। और यहाँ पे चिकन पॉक्स में स्कैब फॉल ऑफ विद इन 14 डेज आफ्टर द रेस बिगिन, यहाँ पे 14 दिन पे होता है। अब स्मॉल पॉक्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉकेज आर बरीन डीप इन द डर्मिस, ये डीपली होते हैं। चिकन पॉक्स में जो पॉक्स हैं, लेजन्स हैं, वो डीप इन डर्मिस लेयर तक होते हैं। और यहाँ पे पॉक्स आर मोर सुपरफिशियली, चिकन पॉक्स में सुपरफिशियली होते हैं। स्मॉल पॉक्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेसिकल्स डू नॉट कोलैप्स ऑन पंक्चर। जो वेसिकल्स बन गए हैं, जो छाले बन गए हैं फोपोले टाइप में, वो उनको पंक्चर करने पे वो कोलैप्स यानी कि सिकुड़ते नहीं है। और चिकन पॉक्स में ये कोलैप्स हो जाते हैं, राइट। ये मेजर डिफरेंस है इनका।